क्योंकि एक महत्वपूर्ण, और यहाँ पर हमारे अंपायर तैयार। अब बातें बाद में होगी, लेकिन हम आपको लिए चलेंगे इस जंग में, एक बार फिर से आपको शामिल करेंगे। शामिल हो जाइए आप लोग, यानी कि पहली बॉल से आप लोग हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे। राइट आर्म ओवर गई, पहली गेंद अच्छी गेंद लेग स्टंप के बाहर, और कहते हैं कि पहला प्यार और पहला रन कोई भुला नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर जिस लाइन के साथ गेंदबाज ने गेंदबाजी की, तोहफे यहाँ पर दिए एसटीएम सुपरस्टार टीम को, और आखिरकार उन्होंने सहज रूप से स्वीकार किया, बताए, नमन किया कि आपने अच्छा किया कि हमारे जो अकाउंट है हमारी टीम का वो खुल चुका हुआ है। और इसी बीच राइट आर्म ओवर जाते हैं, राइट आर्म राउंड अच्छी गेंद, इस बार खूबसूरत बल्ले के नीचे से खेल बैठे बिल्कुल डीप कवर के क्षेत्र में, और अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन का। आगे मैच तो सभी टीमें जो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, 10 बजे ड्रॉ होगा, तो प्लीज आप लोग यहाँ पर मौजूद रहें, क्योंकि ड्रॉ जो निकाले जाएंगे रात्रि 10 बजे। इस बीच अच्छी गेंद इस बार चकमा देती हुई जान निकली विकेट कीपर की तरफ। विकेट कीपर ने यहाँ पर जल्दबाजी की, मेहनत जरूर की, लेकिन जो पंजे थे, उंगलियां थी, वो गेंद के पास आते आते नीचे रह गई, यानी कि उंगलियां नीचे रही, बॉल ऊपर रहा और गेंद जमीन पर जा गिरी। एक मौका बना, एक आह निकली, यानी कि अब ये विकेट गया। लेकिन ये क्रिकेट का खेल है, आपको हर बॉल देगा क्या, रोमांच के लिए। तो स्कोर जा पहुंचा 6 रन। पहला ओवर इस समय आप देखें तो कहीं ना कहीं तो इसमें पहला ओवर फेंका जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि मुकाबला एसटीएम सुपरस्टार वर्सेस एसके स्टार कालबा देवी के बीच में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का एक फैसला, और आखिरकार अभी तक अच्छा फैसला कह सकते हैं, क्योंकि 6 ओवर के मुकाबले हैं। आपको कुल टोटल मिलेंगे 36 गेंदें। 36 गेंदों पर आप 72 बनाए या 74 बनाए या 102 बनाए, बनाना आपको है। और अच्छी गेंद इस बार खूबसूरत अंदाज में खेल दिया, स्क्वायर ड्राइव गेंद जाती हुई डीप पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर रोक पाना मुश्किल का काम। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। मौका नहीं छोड़ा, चाहे एकता की बात करें और चाहे चौके की बात करें, यानी कि माली सामान ने सबको पिरो कर रखा है, सबको बांध कर रखा है। यानी कि जो मोहब्बत है, वो प्यार है, सभी के एक साथ है, एक समान है। लेग स्टंप के बाहर, और बाहर से बाहर रास्ता तय करते हुए गेंद जान निकली आगरा, यानी ताजमहल, मोहब्बत की निशानी। और इसी बीच अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन का। इस चौके के साथ स्कोर की बात करें तो इसको 15 रन। और 15 रन दिखाई पड़ रहा है। तो और यहाँ पर मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ अपनी माता और बहनों को, जो कि अपना अमूल्य और कीमती समय निकाल करके अपने समाज के इस टूर्नामेंट में शिरकत की। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और इस्तेमाल करता हूँ। और मैं यहाँ पर एक सूचना जारी करता हूँ कि खाने का काउंटर ओपन हो चुका है, तो सबसे पहले आप जाएं, आप भोजन ग्रहण करें। और अंपायर का इशारा भी आ चुका है, मैं देख रहा था, लेकिन अनाउंसमेंट करना बहुत ही जरूरी था। और इसी बीच अब आप देखें कि स्कोर जब पहुंचा 16 के ऊपर। इसी बीच अपने फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया, अच्छा स्ट्रोक था, लेकिन ताकत का अभाव था, जिसका नतीजा रहा कि गेंद स्वयं फील्ड किए और वापस चल पड़े। तो इस समय आप
एक बार फिर से तैयार रहे, हर बॉल पर हम आपको जानकारी देंगे। इस बार बिल्कुल गेंदबाज के दाहिनी तरफ खेल बैठे, गेंद हवा में रही और गेंद को फील्ड किया गया मिड ऑन के क्षेत्र में, जो कि 30 सर्कल के दायरे में, वहां पर गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा किया और इसी एक के साथ ओवर नंबर 1 यानी पहले ओवर की समाप्ति हो चली है और स्कोर पहुंचा 17 रन बगैर नुकसान के। मैं आपको बता दूं कि मुकाबला एसटीएम सुपरस्टार वर्सेस एसके स्टार कालबा देवी के बीच में खेला जा रहा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला और कहीं ना कहीं एक अच्छी गेंदबाजी आप कह सकते हैं, क्योंकि जब ये वो कम ओवर के मुकाबले होते तो बल्लेबाजी के पास पूरा मौका होता है, प्रेशर होता है, लेकिन गेंदबाज के पास उससे कहीं ज़्यादा दबाव होता है, मानसिक दबाव होता है। और कहते हैं ना, जब आपके पास एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, उससे उभरने के लिए आपको अपनी गेंदबाजी पर भरोसा तो होता ही है, लेकिन भरोसा होता है अपने से क्षेत्र छड़के से, यानी कि अपने फील्डर से काफ़ी उम्मीदें होती है और तैयार हो चुके हैं एक बार फिर से अपने बॉलिंग रनअप पर नए गेंदबाज। और इसमें बात करें बल्लेबाजी की तो अर्जुन कुमार, प्रेम दोनों बल्लेबाज, लेकिन स्ट्राइक पर है इस समय अर्जुन, जो कि 3 गेंदों का सामना करते हुए 5 की ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और गेंदबाजी की बात करें तो यहां पर होंगे नए गेंदबाज सुरेश। पहली गेंद इस पर इंतजार किया, करारा रहा, लेकिन बिल्कुल ठीक स्वीपर कवर पर फील्डर मौजूद थे, 1 रनों के साथ छोर बदला, लेकिन अब निश्चित तौर से कहीं न कहीं नए बल्लेबाज प्रेम, शतक वीर बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रेम के आते ही कहते हैं नाम प्रेम है, तो प्रेम चोपड़ा की याद ताजा हो जाती है। फिल्मों में प्रेम चोपड़ा और इस विकेट पर विलेन का रोल अदा करने के लिए बिल्कुल तैयार है, यानी कि अपनी टीम के लिए हीरो की तरह। पिछले मुकाबले में शतक लगाए, यानी कि 60 गेंदों के मुकाबले में जब आप शतक लगाते हैं तो कहीं न कहीं अपने आप में, और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं यहाँ पर संदेश एंटरप्राइजेज की टीम को, इन्होंने एक भारी जीत दर्ज की और अपने पड़ाव में अपनी पहली जो एक पायदान होती है उसे क्रॉस कर चुके हैं। और एक बार फिर से तैयार है बाएं हाथ के बल्लेबाज और इसी बीच जाने को तैयार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, अच्छी गेंद क्रॉस द लाइन खेलने की चाह कर बैठे, एक जोरदार अपील यहाँ पर विकेटों के पीछे खड़े विकेट कीपर, लेकिन इस नकली अपील को खारिज करते हुए वरिष्ठ अंपायर, यानी कि कहते हैं विश्वास ज्यादा अनुमान ज्यादा विश्वास कम था। और इस बॉल को देख रहे थे अंपायरों ने, देखा कि गेंद और बल्ले का जो संपर्क है, जो रिश्ता है, जो प्रेम है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता और गेंद काफी बाहर थी बल्ले के दायरे से। इसी बीच लेफ्ट आर्म राउंड जाते हुए बात के बल्लेबाज के लिए इस बार घूम के खेलना चाहते थे, गेंद लेग स्टंप के बाहर और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का। और इस वाइड के सहारे स्कोर की अगर बात की तो स्कोर जा पहुंचा 18 की ओर पर बगैर नुकसान के। तो सभी टीम के कप्तान इस बात को ध्यान में रखा है कि रात्रि 10 बजे ड्रॉ होगा, ड्रॉ में सभी को शामिल होना है, तो प्लीज़ आज आप लोग को यहीं पर रुकना पड़ेगा रात्रि 10 बजे तक, उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं। अच्छी गेंद इस बार पैड लाइन पर टकराई, जोरदार अपील लेग बिफोर विकेट की, लेकिन अंपायर ने नकारा। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर तो इसी एक के सहारे स्कोर पहुंचा 20 के योग पर। इस समय आप देखें जो स्कोर है काफी बेहतर है। और मैं आपको बता दूं कि मुकाबला एसटीएम सुपरस्टार वर्सेस एसके स्टार कालबा देवी के बीच में खेला जा रहा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला और काफी हद तक एक अच्छा फैसला अभी तक साबित हुआ है। और अच्छी गेंद इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में जाने के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गोली की रफ्तार की भांति और देखते रह गए फील्डर दर्शक की तरह। और इस चौके के साथ स्कोर की बात करें तो चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं, यानी कि 24 रन बन चुके हैं। और दोनों बल्लेबाजों के बीच में जो पार्टनरशिप है एक बार फिर से पनपती हुई, यानी शुरुआती क्षण जो होते हैं मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही। स्कोर इस समय 24 रन और 10 गेंदों में 24 रन की साझेदारी पूरी हो चुकी है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। एसटीएम के बल्लेबाज इसी बीच गेंद को खेल बैठे, शॉर्ट कवर का जो क्षेत्र है फॉरवर्ड पॉइंट और कवर पॉइंट के ऊपर, लेकिन इसी बीच गेंद कुछ देर तक हवा में रही। हवा के बाद फील्डर ने पूरी कोशिश की कैच में तब्दील करने की, लेकिन उनके थोड़ा सा 2 फीट आगे गेंद जा गिरी और आखिरकार गेंद फील्ड की गई। तब तक बल्लेबाजों ने दौड़कर आसानी के साथ 1 रन पूरा किया और इसी 1 रन के साथ एसटीएम स्टार टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा बगैर नुकसान के 25 के योग पर। तो हिया G3 कप का यह आज चौथा दिन है और चौथे दिन का खूबसूरत मुकाबला, पहली पारी का खेल खेला जाए। इस बीच ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड में लाकर मोड़ा, जो कि बिल्कुल
शॉर्ट मिड विकेट के एरिया में, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए बड़े इत्मीनान के साथ, इन्हें पता है कि प्रेम को मौका अगर हम यहाँ पर देंगे तो निश्चित तौर से प्रेम बड़ी बेरहमी के साथ गेंदबाजों के साथ पेश आते हैं, यानी कि गेंद को लगातार बाउंड्री के बाहर भेजते हैं। लेकिन आज उनके बल्ले पर क्या खामोशी छाई है, कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे ओवर की, तो 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं और स्कोर हुआ है 26, यानी 26 के योग पर कोई विकेट नहीं गिरा, ये अच्छी बात है। लेकिन ओवर 2 समाप्त हो चले हैं। अब आपके पास बचे हैं 4, यानी कि 4 ओवर में आपको बहुत कुछ करना है। लेकिन अच्छी बात है कि बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रेम, जो कि एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज, आलसी अंदाज के बल्लेबाज जाने जाते हैं, हमेशा से उन्होंने गेंदबाजों पर अपने आतंक का जो डर है वो बनाए रखा है। अब देखना है कि इस मैदान में जो डायनामाइट बिछी हुई है कहां से बम फूटता है, ये देखने वाली बातें होंगी। लेकिन बात होगी यहाँ पर गेंदबाज की, कैसे बल्लेबाज को पार पाते हैं। प्रेम नाम है मेरा, यानी कि काफ़ी खतरनाक नाम है, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और आखिरकार अपने बल्ले को उठाए हुए बिल्कुल जो निगाहें हैं, नजरें हैं बॉल पर टिकी हुई, नज़र और नज़ारे का खेल है। दिशा और दशा अभी भी दोनों टीमों के बीच काफ़ी मजबूत है, यानी कि अच्छी है, बेहतर है। अभी इस ओवर से ये तय करेगा कि प्रेम का बल्ला आज हल्ला मचाएगा या नहीं, क्योंकि बड़ा मुकाबला, और बड़े मुकाबले में जब आप एक प्रेशर में होते हैं तो कहीं ना कहीं गेंदबाज आप पर अपनी जो दबाव है, अपनी गेंद से लगातार अगर यहाँ पर नचाने में सफल हो गए, घुमाने में सफल हो गए तो कुछ अलग बात होगी। लेकिन अश्विन यहाँ पर गेंदबाजी के मोर्चे पर तैयार, अपने कोटे का पहला ओवर और पारी का तीसरा ओवर लेकर तैयार है। फील्ड देखें तो बिल्कुल लगा दी गई प्रेम के लिए, एक अटैकिंग फील्ड, एक मजबूत मकड़े जाल की रचना की गई, यानी कि चक्रव्यूह फंसा अभिमन्यु क्या, ये पहला सवाल आ चुका। तो इस सवाल का जवाब मिलेगा इसी ओवर में। जी नहीं, यहाँ पर अभिमन्यु ने चीरा इस व्यूह को और गेंद के भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर, और अंपायर का इशारा देखना है कि क्या होगा, 4 या 6। अंपायर भी इंतजार कर रहे हैं, तो 4 रन आता हुआ। तो पहली पटकी हुई गेंद थी, बिल्कुल लेग स्टंप पर थी, लंबे कद के बल्लेबाज है, ज्यादा समय नहीं लिया, टाइमिंग बिल्कुल सेट थी, उन्हें अंदाजा था कि गेंद बिल्कुल उनके पैडल पर जाएगी, और आखिरकार आते ही उन्होंने लॉन्ग लेग के रीजन में जाके खेल बैठे। 4 रन के सहारे स्कोर पहुंचा 30 के योग पर बगैर नुकसान के। तो इस समय अश्विन अपने गेंदबाजी से डग भरते हुए तैयार, लाइन को क्रॉस कर राइट आर्म ओवर, फिर से उसी अंदाज में गेंद बिल्कुल डीप मिड विकेट के क्षेत्र में जाएगी, यानी कि 2 गेंदों में 10 रन पूरे हो चुके हैं। 6 रन का इशारा आता हुआ अंपायर का। तो निश्चित तौर से प्रेम लगातार एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसमें हिंदी फिल्मों का क्या हस्त्र है। हिंदी फिल्मों के जो सॉन्ग है आज पिट चुके हैं, हिंदी फिल्मों की जो मूवी है वो कहीं ना कहीं पानी मांग रही है। आज भोजपुरी फिल्मों का बोलबाला है, और आखिरकार यहाँ पर बोलबाला है बल्लेबाज के बल्ले का, और इसी के सारे अगर आप देखें तो गेंद फिर से सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो मैं बात कर रहा था भोजपुरी फिल्मों के सॉन्ग की, तो आज पूरे भारत में वो सॉन्ग बज रहे हैं, लेकिन पूरे एमपीएल का जो सॉन्ग है आज पूरे हिंदुस्तान में इसकी रिक्वायरमेंट यानी डिमांड हो चुकी है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माली समाज के उभरते हुए जो गाने कंपोज किए हैं और गाने की जो बोल लिखी है तुलसी माली जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ भारत जी का, पारस जी का और अपने कैमरामैन कांतिलाल जी का, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम आपको बताएं कि इसमें मुकाबले की जो कहानी है, जो स्क्रिप्ट लगातार लिखी जा रही है, जो किरदार के साथ न्याय कर रहे हैं बल्लेबाज, इसमें देखें स्कोर तो 40 रन बन चुके हैं। इसी बीच राइट आर्म राउंड टार के बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक खूबसूरत अंदाज में खेल बैठे हैं, खूबसूरत ऑफ ड्राइव, लेकिन गेंद के बिल्कुल ठीक सामने फील्डर मौजूद, पहला रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं, लेकिन खतरा हो सकता है, खतरा टला और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। यानी विकेटों के बीच में जो दौड़ है दोनों बल्लेबाजों के बीच में, क्या खूब दौड़ है, आसानी के साथ 2 रन पूरे कर लिए। जहां जरूरत लगी है रन पूरे करने के लिए, देखते ही देखते 46 रन बन चुके हैं। अच्छा माफ कीजिएगा, अभी हमारे स्कोरर
थोड़ा सा अपडेट कर रहे हैं, फिर से लेग स्टंप के बाहर, यानी कि आप लेग स्टंप पर गेंद डालेंगे तो खतरा बढ़ता चला जाएगा। इसी बीच अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का, यानी कि श्रीमान आतिथ्य भी बिल्कुल इंतजार में थे कि कब मौका मुझे मिलेगा। मौका मिल चुका है श्रीमान आतिथ्य को, और स्कोर अभी भी थोड़ा सा अपडेट होने में समय, तो अपडेट हो चुका है, तो स्कोर पहुंचा 43 यानी 43। और इस समय आप देखें कि तीसरा ओवर जारी है। एक बार फिर से अच्छी गेंद, लेकिन यहां पर विकेट कीपर के द्वारा बड़ी चूक हुई। एक अच्छा प्रयास था, लेकिन आखिरकार उस प्रयास में सफलता अर्जित नहीं कर पाए और गेंद उनके हाथ से जा गिरी। और इससे पहले कि दोनों बल्लेबाज सोचते, एक दूसरे को इशारा किया और दौड़कर एक रन पूरा किया। तो हिया G3 कप का जो एक मुकाबला है, आज इस टूर्नामेंट का चौथा दिन है जो कप की लड़ाई लड़ी जा रही है। और हिया G3 कप, और एक बार अच्छी गेंद इसमें बॉडी लाइन से टकराई, यानी एक बार उसे भाव भंगिमा बदलने की पूरी कोशिश की। शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा किया। अंपायर का इशारा आता हुआ लेग बाई का, इस लेग बाई के सहारे स्कोर की बात करें तो स्कोर पहुंचा 45 रन। और बात करें प्रेम माली की तो 11 गेंदों का सामना करते हुए 24 के योग पर बल्लेबाजी करें, जिसमें शानदार 3 चौके और 1 छक्के लगाए हैं। 218 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। बात करें अर्जुन की तो अर्जुन 7 गेंदों पर 11 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और भरपूर साथ दे रहे हैं अपने बल्लेबाज प्रेम का। दें क्यों ना, क्योंकि उन्हें पता है कि पिछले मुकाबले के शतक वीर हैं और ऐसे शतक वीर हैं कि जिन्होंने अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बनाए हैं। 3 ओवर का खेल पूरा हो चला है, यानी कि 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 45 रन और 15 के औसत से चलता हुआ टीम का स्कोर, जो कि औसत हमें चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा की जो ज़रूरत है वो लगातार दोनों बल्लेबाज पूरी कर रहे हैं। तो विकेट मिले या ना मिले, और कहते हैं सोचने से नहीं गिरते विकेट आपकी झोली में, गेंद की आग से बल्लेबाज को डराना होगा। तो डराना होगा यहाँ पर गेंदबाज को अपनी गेंद से बल्लेबाजों को, लेकिन ये वो बल्लेबाज नहीं है जो डरने वाले हैं, ये खौफ पैदा करने वाले हैं, ये वो तूफान है कि जो कि लगातार इस मुकाबले में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का, इसी बीच एक अच्छी गेंद तो नहीं कह सकते, लेकिन बिल्कुल लेग स्टंप पर थी। मिडिल स्टंप को टर्न करने के बजाय गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर से निकलती चली गई। एक बार फिर से तैयार गेंदबाज राइट आर्म राउंड जाते हुए, पटकी हुई गेंद थी लेकिन नसीहत भरा स्ट्रोक, जैसी गेंद वैसा स्ट्रोक। जिस तेजी के साथ गेंद अंदर की ओर आई उसी तेजी के साथ गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा 6 रन के लिए। ये देखो इसमें होंगी तो 52 रन बन चुके हैं। देखते देखते जैसे ही देखा कि गेंद बिल्कुल लेग स्टंप को छोड़ रही, भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया और स्कोर को पहुंचाया यहां से 52 के योग पर। एक बार फिर से तैयार राइट आर्म राउंड, और इस बार बैकफुट पे गए, गेंद को खेल बैठे हैं बिल्कुल डीप कवर पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर गेंद को फील्ड किया और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया है। दूसरे की फिराक में थे, लेकिन मना किया साथी बल्लेबाज ने कि जरूरत नहीं है यहां पर दूसरे की, क्योंकि हम काफी मजबूत स्थिति में है, ये इनका मानना है। और स्थिति आप देख सकते हैं, स्कोर कार्ड पर नजर दौड़ाएंगे, ग्राफ पर दौड़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में एसटीएम स्टार की टीम इसमें काफी बेहतर स्थिति में है। लेकिन इस बार गेंद बल्ले के बाहरी किनारे को चूमती हुई जा निकली और इस बार विकेट कीपर बिल्कुल तैयार थे, किसी भी कीमत पर कैच नहीं छोड़ना चाहते थे। और कहते हैं ना, छेड़खानी की जो सजा है वो आपको भुगतना पड़ता है, खामियाजा भुगतना पड़ता है, और वही हुआ यहाँ पर। पहले विकेट का पतन होता हुआ आखिरकार गेंद पैडल लाइन पर थी और गेंद जाल निकली फाइन लेग के एरिया में, डीप फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया, इसी स्ट्रेट फाइन लेग के एरिया में, माफ कीजिएगा। और आखिरकार दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर दौड़कर 1 रन पूरा किया। अंपायर का इशारा लेग बाई का आ चुका। धन्यवाद।
तो हमारी ऑफिशियल टीम लगातार मेहनत कर रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने अंपायर्स का कि जो काफ़ी मेहनत भरा काम करते हैं, उनकी नज़रें बिल्कुल हर बॉल पर होती है, एक सही जानकारी देते। इसी बीच राइट आर्म राउंड पटकी हुई गेंद थी, नसीहत बड़ा स्ट्रोक, लेकिन गैप ढूंढने में असफल। गेंद सीधे फील्डर के हाथों में। निश्चित तौर से अगर एक गेंद थोड़ा सा दाएं और बाएं होती तो 4 जरूर मिलते, लेकिन ये हमारी और आपकी सोच है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर हम गैप को लगातार ढूंढते रहेंगे तो यहाँ पर हमारे गैप को ढूंढ लेंगे गेंदबाज। और इसी बीच टीम के कप्तान भावेश के लिए राइट आर्म राउंड जाते हुए अच्छी गेंद, इस बार खूबसूरत अंदाज में खेल बैठे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, और गेंद जाने के लिए कहां, सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। तो देखते ही देखते कहीं ना कहीं टीम के कप्तान भावेश ने अपना अकाउंट ओपन किया। स्कोर जा पहुंचा 59 रन। 4 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज हैं प्रेम, जो कि शतकीय पारी खेले थे पिछले मुकाबले में, लेकिन इस मुकाबले में प्रेम का बल्ला खामोश रहा। और खामोश जब आपका बल्ला होता है तो कहीं ना कहीं इस ओवर से 14 रन आए, 1 सफलता मिली है, तो अच्छा ओवर रहा, लेकिन एक महत्वपूर्ण विकेट इस ओवर से मिले हैं। और अब देखना है कि जो गेंदबाजी यहाँ पर टीम के कप्तान नीचे है, और एक बार फिर से पटकी हुई गेंद थी, लेकिन इस बार फिर से उसी अंदाज में खेल बैठे डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, और अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन का। तो इस चौके के साथ लेकिन कहीं ना कहीं स्कोर की बात करें तो स्कोर काफी तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा। देखते ही देखते स्कोर पहुंचा 63 के एक पर। तो इस समय एसटीएम सुपरस्टार की बात करें तो स्कोर मात्र 1 विकेट गंवाए हैं और पहुंचाया 63 के। अच्छी गेंद, एक बार फिर से कट करने के नाम गेंद को खेल बैठे। कहां गई गेंद, माफ कीजिएगा मुझे खुद नहीं दिखाई पड़ा। गेंद जाके निकली विकेट कीपर की तरफ, और एक अच्छी डॉट गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी करते हुए फिर से पटकी हुई गेंद, लेकिन इस बार गेंद फिर से उसी क्षेत्र में डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, अंपायर डीप कवर पॉइंट के क्षेत्र में अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन का। तो आखिरकार बल्लेबाज लगातार क्या खाकर आए हैं कि चौके और छक्के को ही लगातार अपने बल्ले से तलाश रहे हैं, और उस तलाश को पूरा भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसी तलाश में विकेट कमा रहे हैं, तलाश पूरी हो रही। 67 रन बने हैं। और इस समय आप देखिए कि 5वां ओवर फेंका जा रहा है, और 5वें ओवर की बात करें तो कहीं ना कहीं अर्जुन की बात करें तो 27 रन पर खेल रहे हैं। और इस बार 1 रन के लिए निकले जरूर। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था अर्जुन के व्यक्तिगत रनों की संख्या। तो अर्जुन जो कि इस समय आप देखें 28 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। टीम के कप्तान भावेश 2 गेंदों का सामना करते हुए 4 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो इसमें देखें बाल मुकुंद देवड़ा नए गेंदबाज हैं, राइट आर्म ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार पटकी हुई गेंद थी, और आखिरकार पूरा मौका था टीम के कप्तान भावेश के पास। जैसे देखा गेंद बिल्कुल उठ रही है, गेंद की सतह पे गए और बड़े सहजता के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, और स्ट्रोक के लिए तैयार थे और गेंद को खेल बैठे बिल्कुल बैकवर्ड स्क्वायर लेग के एरिया में 4 रन के लिए, और इस चौके के 6 रन के लिए, माफ कीजिएगा, और इस छक्के के साथ स्कोर को पहुंचाया 74 के योग पर। तो 74 रन बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें करंट रन रेट में जो उछाल आया है टीम के कप्तान के आने से, उसका पूरा फायदा मिला। यानी कि कहीं ना कहीं स्कोर कार्ड जो थोड़ा सा ग्राफ मध्यक्रम में रुका हुआ था, ऊपर नीचे हो रहा था, अचानक भावेश के आते ही वो तेजी दिखाई। कहते हैं ना कि जब आप गाड़ी भगाते हैं मध्यक्रम में, लेकिन जैसे आपको खाली रोड मिलता है आप स्पीड बढ़ा देते हैं, 110 पर जाते हैं। वही काम किया यहाँ पर भावेश, एक कप्तान के तौर पर, एक सेना नायक के तौर पर, एक इस बार गेंद को आकाशीय क्षेत्र में खेल बैठे, और यहाँ से पूरा प्रयास था फील्डर का, लेकिन आखिरकार यहाँ से किसी तरीके से कई प्रयास किए, लेकिन कैच छूट गया, जमीन पर जा गिरा। और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने जो रनों के लिए दौड़ लगाई थी, और उसकी बदौलत स्कोर को पहुंचाया 76। तो 76 रन बने हैं 5 ओवर की समाप्ति पर। अंतिम ओवर का खेल शेष, यानी कि 6ठा ओवर अब देखने आए तो बाल मुकुंद पहले ओवर में 17 रन दे डाले। और बात करेंगे यहाँ पर जेके माली की, 1 ओवर 13 रन, 1 विकेट मिले हैं। तो अंतिम ओवर का खेल शेष
तो 76 रन बने हैं। स्कोर कार्ड अगर देखें तो यहाँ पर गेंदबाज गोपाल की बात करें तो 1 ओवर में 17 रन, कोई विकेट नहीं। सुरेश की बात करें तो 1 ओवर में 9 रन, कोई विकेट नहीं। अश्विन की बात करें तो 1 ओवर में 18 रन। और जेके माली एक ऐसे सफल गेंदबाज है जिन्होंने 1 ओवर डाले, 13 रन दिए और 1 विकेट निकाला। बाल मुकुंद की बात करें, बाल मुकुंद देवड़ा की, तो अपने ओवर में 17 रन दे डाले। और बात करें यहाँ पर टीम के कप्तान की तो 12 अतिरिक्त रन दिए हैं। तो आप अनुमान लग सकते हैं कि यहाँ पर जो बल्ले से भी रन बने हैं और अतिरिक्त के तौर पर भी। लेकिन इसी बीच गेंद जाएगी बिल्कुल दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए, बिल्कुल वाइडिश लॉन्ग ऑफ और स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का। जैसे देखा गेंद के बल्ले के रडार पर थी, पूरी ताकत का इस्तेमाल कर, जो उनकी भुजाएं थी, जो कलाइयां थी, बिल्कुल गेंद की सतह पे थी, लाइन पर थी। और जब आप एक अच्छी लाइनिंग का, टच और टाइमिंग का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो गेंद वो लंबाई और वो ऊंचाई तय कर पाने में बिल्कुल सफल होती है, और वही हुआ। और इस समय आप देखें तो स्कोर पहुंचा 82 के योग पर। देखते ही देखते 82 रन बन चुके हैं, 5 गेंदों का जाना शेष। और इसी बीच एक बार फिर से पटकी हुई गेंद थी, लेकिन इस बार जाएगी डीप फॉरवर्ड मिड विकेट के क्षेत्र में, और अंपायर के इशारे के इंतजार। एक बार फिर से 6, यानी कि 2 गेंदों में 1 दर्जन रन इकट्ठे कर लिए बल्लेबाज। तो लाजवाब बल्लेबाजी, निश्चित तौर से जो उम्मीदें थी अंतिम ओवर में, उन उम्मीदों पर पानी फेरा, धता बताया। और आखिरकार गेंदबाज की गेंद खराब नहीं थी, बल्लेबाज की टाइमिंग काफी बेहतर थी। आप कितनी भी अच्छी इस बार फिर से उसी अंदाज में खेलना चाहते थे और आखिरकार सफल हुए। लेकिन लॉन्ग इस बार डीप फाइन लेग के क्षेत्र में 4 रन, और इस चौके की सहायता से अब आप देखें तो इस समय कितना हो गया है चौके के साथ, हेलो, तो 92 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। तो कहीं ना कहीं अभी 3 गेंदों का जाना शेष, और काफी महंगा ओवर साबित हो रहा है इस समय। लेकिन आप गेंद काफी बेहतर रख रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज के पास भी बल्ला है, उनको भी जरूरत है रनों की। और यहाँ पर रन मिलेंगे एक बार फिर से, कितने, पूरे 6। और यहाँ से हमारे साथी स्कोर बता रहे हैं कि टीम कि बल्लेबाज अर्जुन के 50 रन पूरे होते हुए। तो मैं चाहूंगा यहाँ पर एक बार इस बल्लेबाज के लिए तालियां जरूर बजाएं। निश्चित तौर से जब आपके माली समाज का कोई होनहार बल्लेबाज शतक बनाता, अर्धशतक बनाता है, तो आप खड़े होकर तालियां बजाएं। और अच्छी गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा आता वो वाइड बॉल का, और इस वाइड के सहारे स्कोर की बात करें तो जा पहुंचा 98, स्कोर जा पहुंचा 99 के योग पर। यानी कि अब आप देखें कि जो स्कोर होना चाहिए था उससे भी कहीं आगे खेल बैठे हैं बिल्कुल। लेकिन कैच पकड़ने की बजाय बॉल को पकड़ना उचित समझा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम आगे निकलेंगे तो गेंद हमें चकमा दे जाएगी, और बिल्कुल मेरे ठीक पीछे खड़ी है बाउंड्री, वो बुलाएगी। कहते हैं ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज बिल्कुल तैयार है अब आखिरी गेंद का सामना करने के लिए, और रन बन चुके हैं पूरे 100। अब इस आखिरी गेंद का क्या परिणाम होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अंपायर ने बताया कि जी रॉन्ग बॉल, यानी ऑफ स्टंप के काफी बाहर वाइड करार दिया। और पहली पारी का जो खेल है वो लगातार कहीं ना कहीं एक बेहतरीन खेल। थैंक यू उमाशंकर जी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा टॉस के लिए ही एंड शी के कप्तान को और दुधेश्वर भालनी के कप्तान को प्रेजेंटेशन बॉक्स में। ही एंड शी और दुधेश्वर भालनी के बीच होगा टॉस। टॉस के लिए दोनों कप्तान प्रेजेंटेशन बॉक्स में शॉर्ट रन तो तैयार रहे। और नारायण जी आप हमें टॉस के लिए साथ दे। ओवर टू यू। तो यहाँ पर कितने रन आए हैं इसकी जानकारी बिल्कुल हम आप तक देंगे। जो जानकारी देंगे बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे। आप थोड़ा सा इंतजार करें क्योंकि टॉस हो रहा था और हमारे अंपायर तैयार हैं, शॉर्ट रन का इशारा बता रहे हैं। तो जो भी रन होगा बिल्कुल हम आपको बताएंगे, आप धैर्य रखें। तो एक बार अंपायर फिर से बताएं क्या बल्लेबाज आउट है या नॉट आउट है। एक बार इशारे अपने बताएं, बल्लेबाज आउट है, आउट है, एक शॉट है। थैंक यू, यानी कि बल्लेबाज आउट है और एक शॉर्ट रन है। थैंक यू। तो यहाँ पर अब जो क्लियरिटी थी वो क्लियर हो चुकी है। अब मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि कितने रन बनाने हैं यहाँ पर। ये मुकाबला आप देख रहे थे एसटीएम सुपरस्टार वर्सेज एसके सुपरस्टार कालबा देवी के बीच में खेला जा। तो पहली पारी का खेल पूरा हो चुका है। 103 का टारगेट।
और 102 रन बनाए हैं और इस मुकाबले के जीतने के लिए बनाने हैं 103 रन। तो मैं शुक्रिया। रिक्वेस्ट जी जी शुक्रिया उमाशंकर जी, थैंक्स अ लॉट। और प्रेजेंटेशन बॉक्स में इस समय मेरे साथ मौजूद है माली प्रीमियर लीग हिया G3 कप के लीडिंग स्पॉन्सर नारायण जी। नारायण जी, आपका हार्दिक स्वागत है। टॉस हो रहा है सर, एक मिनट, कैमरा वहां पे ना पीछे से। यस राहुल भाई आइए। टॉस होगा टीम ही एंड शी और दुधेश्वर भालनी के बीच। आइए कमलेश भाई। आप सभी का स्वागत। राहुल जी, नारायण जी, टॉस के लिए दोनों टीमें तैयार, ही एंड शी। टॉस हो रहा है। टॉस जीता है टीम दुधेश्वर क्लब भालनी। दुधेश्वर क्लब भालनी, आपका निर्णय। बॉल फर्स्ट। आप करेंगे पहले गेंदबाजी। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और टीम ही एंड शी आपको भी शुभकामनाएं। दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट। एक फोटो सेशन छोटा सा हो जाए। रुक करते हैं कमेंट्री बॉक्स में, जहां पर मेरे साथी कमेंटेटर अगले पारी के कमेंट्री के लिए है तैयार। बिल्कुल धन्यवाद किशोर जी। तो इस समय मुकाबले की अगर बात किया जाए तो एसटीएम सुपरस्टार वर्सेस एसटीएम स्टार वर्सेस एसके स्टार मुंबई के बीच का ये मुकाबला बैट्समैन जल्द से जल्द मैदान में आए। बैट्समैन जल्द से जल्द मैदान में आ जाए। एसटीएम सुपरस्टार वर्सेस एसके स्टार मुंबई के बीच का ये मुकाबला। एसटीएम सुपरस्टार की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 102 रन बनाए हैं। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब 6 ओवर का ही मुकाबला था। 103 का लक्ष्य मिला है। बहुत बड़ा लक्ष्य है। इस लक्ष्य का पीछा कैसे होगा ये तो वक्त बताएगा। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला बिल्कुल सही साबित होता हुआ। बिल्कुल किशोर जी, टॉप 6 के जो ड्रॉ होंगे वो रात 10 बजे होंगे। सभी टीम के जो खिलाड़ी हैं बिल्कुल तैयार रहेंगे। 10 बजे हरीश जी, 10 बजे ड्रॉ निकाला जाएगा टॉप 6 के लिए। टॉप 6 के लिए सभी टीम के कैप्टन बिल्कुल तैयार रहेंगे और सही भी है। आपका मुकाबला भले कल खेला जाए, लेकिन ड्रॉ जब निकल जाएगा तो आप सुनिश्चित होंगे। रणनीति रात भर बनाते रहेंगे, आपस में मैसेज करेंगे, ग्रुप बना लेंगे 11 के 11 प्लेयर का, कल क्या करना है। लेकिन सोना भी बहुत जरूरी है। आपको सोना भी बहुत जरूरी है ना किशोर जी। सोना, क्या शब्द है ये सोना। रावण ने भी सोना मांगा, विभीषण ने भी सोना मांगा, है ना। बैट्समैन आए, बैट्समैन नहीं आ रहे, बहुत टाइम ले रहे हैं बैट्समैन। सच में बैट्समैन जल्द से जल्द मैदान में आ जाएं। जितने जल्दी बैट्समैन आएंगे मैच की शुरुआत होगी। अभी भी बहुत सारे मुकाबले खेले जाने बाकी हैं, लेकिन इस मुकाबले में 103 का पहाड़ जैसा लक्ष्य, इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल देखना है कि किस प्रकार से इनिंग की शुरुआत होती है। दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। स्कोरिंग की जिम्मेदारी हमारे साथ निभाते हुए हरफन मौला ललित जी और साथ में राहुल गुप्ता, दोनों स्कोरर, अच्छे खिलाड़ी, अच्छे इंसान, मैच का लुत्फ उठाते हुए। और मैच के लुत्फ उठाते उठाते बीच में थोड़ा सा यहाँ पर पाव भाजी का भी लुत्फ उठाते हुए ललित दोनों काम एक साथ कर लेते हैं। अंपायर संकेत चौहान जी का कुछ संकेत आता हुआ। बैट्समैन आ चुके हैं मैदान में। इस समय बैट्समैन आ चुके हैं, नाम इनका नोट किया है स्ट्राइकर एंड पे। हाँ, अपडेट होगा तो दिखेगा। यस, थैंक यू।
बाल मुकुंद और गोपाल माली की जोड़ी आ चुकी है और गेंदबाजी की जिम्मेदारी भावेश निभाएंगे। 6 ओवर का मुकाबला, 36 गेंद पे 103 रन। आप किसी भी लक्ष्य को बड़ा नहीं कह सकते। जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 433 रन किए थे 50 ओवर के मुकाबले में, तो किसने सोचा था साउथ अफ्रीका की टीम 434 कर लेगी। किशोर जी, मुकाबले ऐसे ही होते हैं। छोटा बच्चा क्यों जा रहा है ग्राउंड में? पापा बाहर है बेटा, आ जाओ। इस बार गेंद हवा में और पहले विकेट का पतन होता हुआ किशोर जी, बच्चा बाहर आया नहीं ग्राउंड के, उसके पहले ग्राउंड के बाहर आएंगे क्या बैट्समैन? यहां पे क्या टैप करके गेंद आई है? अंपायर दोनों विचार विमर्श कर रहे हैं और सही भी है, आपस में सही सोच के बाद उनका फैसला आना चाहिए। प्रकाश जी को अंधकार में नहीं रख सकते, नाम इनका प्रकाश है। अब हाथ में बल्ला उठा लिया, उन्होंने कहा कि गेंद कैसे बल्ले पे आई, मैं बताता हूं कैसे खेला था उन्होंने, स्टांस क्या था। ये देखिए बिल्कुल इशारा करते हुए, या क्या बात है, बल्ले का मुंह आपने खोल दिया था। राइट हैंडेड बैट्समैन है, आपका जो टॉप हैंड है यानी कि लेफ्ट हैंड है, जब वो ऊपर की साइड में टेनिस उठ जाता है तो निश्चित रूप से बल्ले का फेस आपने खोला, टैप की कोई चांस नहीं होती है। और टेनिस एल्बो जो है जब सीधे फॉलो थ्रू की तरफ जाता है, नीचे जाता है, तो टैप करने के चांसेस वहां पर बनते हैं। जी हाँ, वारे प्रकाश जी, मजा आता है आपके साथ। अंपायरिंग करने में राम सरोज जी को और कमेंट्री करने में हमें, किशोर जी को और उमाशंकर जी को। थैंक यू फिलिप जी, बहुत जबरदस्त माइक आपने सेट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही दिन दूना रात चौगुना आप तरक्की करते रहे, लेकिन तरक्की यहां पर बल्लेबाज नहीं कर पाएंगे। फील्डिंग बहुत अच्छी हो रही है। एसके स्टार की टीम ये सुपरस्टार बनेगी कि नहीं, क्योंकि यहां से गजब की बल्लेबाजी देखने को मिली। आज बल्ला नहीं चला इस मुकाबले में प्रेम का, लेकिन अर्जुन ने कमाल एसटीएम के लिए दिखाया। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, क्रीज के कोने से की गई गेंद, डीप कवर क्षेत्र में खेला है, फील्डर मौजूद, सिंगल मिल जाएगा। 1 रन के साथ अब शुरुआत हुई है, खाता खुला है ना केवल बैट्समैन का बल्कि टीम के खाते में भी। यहाँ पे 1 रन अब जुड़ते हुए मुश्किल स्थिति होती है जब आपके सामने भारी भरकम स्कोर होता है, लेकिन अगर उसको प्राप्त करना है तो बल्ला चलाना पड़ेगा। इस बार भी कूदे थे बैट्समैन, फ्रंट फुट पे आए थे, सीधे बल्ले के खेलने की कोशिश थी, गेंद बल्ले पे नहीं आई। अच्छी गेंदबाजी होती हुई यहाँ पे, बहुत बेहतरीन परिवर्तन यहाँ पर करते हुए अपने गेंद में पेस वेरिएशन अच्छा कर रहे हैं, बीच बीच में अंगुलियां फेर रहे हैं, गेंद थोड़ी सी बाहर से टर्न होकर अंदर की तरफ आ रही है। इस बार देखिए ये अच्छी गेंद थी, खुश थे अपने आप से, तालियां बजा रहे हैं, क्यों ना खुश हो। लेफ्ट हैंडेड बॉलर है, राउंड द विकेट जा रहे हैं राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए। जैसे मिडल फिंगर से आपने गेंद को झटका दिया, मिडल स्टंप पर गेंद टिप्पा खाई, अपने आप बाहर निकलेगी। थोड़ा धीमी कर देंगे तो लेग कटर बन जाएगी। इस बार सीधे बल्ले से गेंद को खेला, मिड ऑफ ऊपर है, लॉन्ग ऑन वाइड से, लॉन्ग ऑन के फील्डर क्या रोक पाएंगे? रोक पाएंगे, वाह क्या बात है। ये फील्डर जो है ये आर्मी में है क्या? ये जो फील्डर हैं ये आर्मी में भर्ती हो गए या भर्ती होने वाले हैं? बहुत अच्छी दौड़ है इनकी। क्या नाम है इनका? भावेश? अच्छा यही भगवान राम है। जय श्री राम प्रभु, चरणों में आपके नमन, तभी आप दौड़ गए। आज के जमाने वाले ये भगवान राम है, हनुमान को नहीं भेजेंगे लंका में, डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। बहुत लंबी दौड़ किशोर जी, आप देखिए लॉन्ग ऑन पे खड़े होकर के अगर कोई बैट्समैन लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जाता है, करीब 30-32 कदमों का फासला तय किया उन्होंने। अच्छी फील्डिंग, लेकिन गेंदबाजी भी यहाँ पर अच्छी करने की जरूरत, और अच्छी गेंदबाजी कर भी रहे हैं, लेकिन बैटिंग अच्छी नहीं हो रही है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे एसके स्टार, लेकिन अभी भी यहां से सुपरस्टार बनने की जरूरत है। जेके माली इसमें बल्लेबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए, ये गेंद बड़ा ऊंचा हाई हैंडसम 6 आएगा या बाउंड्री आएगी? 1 बाउंस के बाद इस समय गेंद गई बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 4 रन के लिए। यस, चौके का इशारा था वो अंपायर का। रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 7 पे, और 30 गेंद, अभी भी 100 रन की आवश्यकता। 30 पे जब मैं 100 कहता हूं तो फिर लगता है कि आप जो
लंबी लाइन में लगे हैं भोजन की, पहुंचना मुश्किल है, थोड़ा समय लगेगा। इस समय क्या खूबसूरत शॉट, गेंद को बल्ले पे आने दिया, बल्ले का फेस खोला, बिल्कुल वी शेप में बल्लेबाजी करते हुए इस बार बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को खेला है। 1 रन मिल जाएगा, लेकिन अब कमलेश जी की पूरी टीम 2 रन यहाँ पर मिलता हुआ ठीक है हमारे सामने खड़ी है। कमलेश जी क्यों ना खड़े हों, कमलेश जी खड़े हैं तभी तो ये पूरा माली समाज खड़ा है। सभी को जोड़ने की कोशिश करते हुए कमलेश जी और एमपीएल कमेटी के 13 मेंबर और जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जितने भी दर्शक हैं, बिल्कुल, और भोजन भी जल्दी नहीं करते हैं, बोलते हैं हमारा एक जब तक सफल ना हो जाए इवेंट त्यौहार तब तक इस बार नहीं पकड़ पाएंगे भगवान राम यहाँ पे नहीं, क्योंकि गेंद ने यहाँ पर कहीं ना कहीं सुपनखा का रूप धारण किया था, समझ नहीं पाए। गेंद सीमा रेखा के बाहर निकलते हुए 4 रन के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी। भगवान राम गेंद को ढूंढ रहे हैं, गेंद कहां पे गई, क्या यहां से इरादे अभी भी मुझे लग रहे हैं। बिल्कुल 27 गेंद में 90 रन की आवश्यकता, हर गेंद पे प्रहार अगर आप करेंगे तो एक टीम बनाई है तो आप भी जा सकते हैं उस स्कोर की तरफ, लेकिन दोनों तरफ से बल्लेबाजी होनी चाहिए। इस बार जैसे चम्मच से घी उठा करके गर्म दाल में डाल दिया वैसे शॉट खेला था, हवा में गेंद गई थी, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए दुधिया प्रकाश में भी अच्छा कैच करने की कोशिश सफल होती हुई, और अभी भी दूसरा विकेट अब यहाँ पे गिर गया है और स्कोर एसके स्टार का मात्र 13 रन पे दूसरा विकेट गिर चुका है। और देखने वाली बात है होगी कि कौन से नए बैट्समैन इस समय आते हैं। लक्ष्मण, हाँ, एक साइड में राम, दूसरी साइड में लक्ष्मण बल्लेबाजी करने के लिए इस समय आते हुए। लक्ष्मण साथ निभाएंगे गोपाल का। किशोर जी, आपके घर के बच्चों के नाम कैसे हैं, उसको देख करके भी एक एनालिसिस किया जाता है कि आपके घर के संस्कार कैसे होंगे। इस चीज को आप समझ लीजिए। आपके घर पे गाना कौन सा सुबह सुबह बजता है, उससे भी मालूम होता है कि आपके घर पे संस्कार कैसे हैं। भक्ति भजन वाले गाने बजते हैं तो निश्चित रूप से आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, लेकिन इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला गया शॉट, 1 बाउंस 2 बाउंस, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई, कुर्सी वहां पर गिरी है, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। स्कोर 17। दूसरा ओवर अभी भी जारी है, 17 रन बन चुके हैं। इस बार फिर गेंद को हवा में खेला, फील्डर के बिल्कुल हाथों में खेल दिया, मिस टाइम स्ट्रोक, खेलना चाहते थे गेंद को, बल्ला थोड़ा सा लेट आया था, गेंद रुक करके आई, फंस करके आई, बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी, हवा में बिल्कुल कैरी कर गई। कवर के फील्डर कोई गलती नहीं करते हुए एक अच्छा कैच लेते हुए, और एक और बैट्समैन इस समय आराम फरमाने के लिए जाता हुआ पवेलियन की तरफ, और अभी भी यहां पे कुल 86 रन की आवश्यकता है। 24 गेंद 86 रन की आवश्यकता, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 पर 3। 24 गेंद 86 रन की आवश्यकता, यानी कि रिक्वायर्ड रन रेट जो है 21.5 की, प्रति ओवर 22 रन बनाने हैं। जब 22 रन अगर आपको बनाने हैं तो कम से कम 3 6, 1 बाउंड्री या 4 बाउंड्री आप लगा दें, फिर 1 6 लगा दें, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। और यह आसान काम नहीं है, लेकिन आसान नहीं है तो कठिन है तो फिर सोच के क्या फायदा। यहां से आप भी कोशिश करिए कि मैच अगर आप हारते हैं तो बड़े अंतर से ना हारे, क्योंकि बाद में रन रेट पे बात फंसने वाली है। लेकिन एसके सत्यम बोरीवली की टीम जरूर किशोर जी सोच रही होगी कि जो भी टीम यहां से जीते क्लीन स्वीप करके जीते, मतलब क्लियर जीते, जो हारे बड़े अंतर से हारे, क्योंकि उनकी हार जो थी बड़ी रोमांचक हुई थी, यानी कि लड़ कर के हारे हैं तो रन रेट में उनको फायदा मिल सकता है। बोरीवली की टीम यही सोच रही होगी, लेकिन क्या यहाँ पे एसके स्टार की टीम कुछ वापसी करेगी, कुछ बड़े शॉट लगाएगी, या एकदम एक तरफा मुकाबला होगा। कोशिश में लगे हुए यहां पर बैट्समैन, और 18 रन बन चुके हैं 2.2 ओवर के बाद। इस बार पुलटास गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से आई नहीं, फील्डर जरूर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में है, डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में फील्डर भी मौजूद। जब तक डीप के फील्डर गेंद को वापस करते यहां पर रन लेने का चांस। रन की बात अगर किया जाए तो रन ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे पुराने जमाने के स्कोर बोर्ड हुआ करते थे, और उस पर
एक एक डिजिट को लकड़ी से यानी कि स्टिक से खिसकाया जाता था। इस बार फिर गेंद को खेला जरूर है बड़ी स्लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, 1 रन मिल जाएगा। 1 रन से काम अब होने वाला नहीं है, बड़ी शॉट की दरकार है। नॉकआउट का मुकाबला है, रन रेट पे बात जाके अटकेगी। जब अटकेगी तो उस समय आप अपने आप से जरूर प्रश्न पूछेंगे कि हार जीत अपनी जगह है, लेकिन हमने प्रयास भी नहीं किया, ये गलत है। मंजिलें मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है, कोशिश तो करनी चाहिए एसके स्टार की टीम को। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं ललित जी की एक टीम रन रेट से आएगी, और जब रन रेट से आने की बात होगी तो ऐसे रन काउंट किए जाएंगे। हवा में गेंद, गेंद के पीछे राम 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 राम, नहीं, वेल जज कच, कैच एकदम बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बारीक पतला सा अंतर था, एक सूत के बराबर अंतर था। वो भी यहाँ पे हमारे 2 स्कोरर, कमेटी मेंबर और 3 कमेंटेटर सब बैठे थे, सबकी निगाह लगी थी। कैच बिल्कुल बहुत अच्छा पकड़ा था। भगवान राम है, कहाँ गलती करते हैं, गलती नहीं करते। ये तो पत्थर को भी इंसान बना देते हैं जब पैरों से इनके कहीं न कहीं स्पर्श हो जाता है। तो फिर से गौतम ऋषि द्वारा श्रापित अहिल्या नारी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इनके हाथ में जो आए बिल्कुल सोना, लेकिन एसके स्टार की टीम को सोना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हार भी रहे हैं, औसत नहीं बरकरार करेंगे तो मुश्किल में होंगे। बल्लेबाज को कोशिश करनी चाहिए, गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है। इस बार सही तरीका है, गैप ढूंढा है, फील्डर शॉट फाइन लेग के क्षेत्र में थे, शॉर्ट थर्ड मैन पे फील्डर मौजूद थे, और जब तक पॉइंट के फील्डर दौड़ते गेंद दोनों के बीच से निकल गई थी, सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। देर हो चुकी है जरूर, क्योंकि रन यहां पर जहां बरसने चाहिए वहां रन ढूंढे जा रहे हैं, रन की कोशिश की जा रही है, कैसे भी सिंगल को डबल में करने की कोशिश जो है सफल हो रही है, लेकिन अब उससे काम होने वाला नहीं है। 17 गेंद और कितने रन, 18 गेंद। बिल्कुल अभी स्कोर अपडेट नहीं हुआ है, तो थोड़ा हम समय लेना चाहेंगे। रन की यहाँ पे मांग फिर से हुई, दूसरे रन के लिए पलटे और तीसरे रन के लिए भी जाना चाहते थे। हंसी मजाक चलता हुआ गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच में बचा क्या है अब, ये भी यही तो है एक जो रिश्ता, एक जो प्यार, कोई जीते कोई हारे, जीतेगा माली समाज। लेकिन यहां पर एसटीएम की टीम बड़ी अच्छी स्थिति में है। बल्लेबाज देखिए गेंद पे तेजी से बल्ला चलाते हुए, गेंद नहीं आ रही है। अच्छा किशोर जी, मैं कभी यहाँ पे रन आउट होकर के बैट्समैन जाएंगे, किशोर जी मैं दिलचस्प होगा मेरे लिए, कभी मैं देखना चाहूंगा कि लेदर क्रिकेट से मैच हो रहा हो और कांति जी उसकी फोटोग्राफी कर रहे हो, क्योंकि जितना ये नजदीक जाते इनको कोई डर नहीं रहता। लेकिन कांति जी जब लेदर गेंद से क्रिकेट होता है उस समय आप फोटोग्राफी करने के लिए जाते हैं क्या मैदान में? जाते हैं तो क्या सर पे आपके हेलमेट होता है, दोनों पैर में पैड होता है, ग्लव्स आप लगाते हैं, बाकी और सुरक्षा कवच जो है आप लगा करके जाते हैं, थाई पैड लगा के जाते हैं, टेनिस एल्बो को भी सुरक्षित करना चाहते हैं, क्या ये सब करके आप जाते हैं? कांति जी वहां से इशारा करते हुए कि मैं खतरों का खिलाड़ी हूं, मुझे आजमाने की कोशिश मत कर। इस बार देखिए बैट्समैन ने ये शॉट आजमाने की कोशिश किया, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई, फील्डर मौजूद, 1 रन मिल जाएगा। राह बहुत मुश्किल है, राह तो मुश्किल इतनी है किशोर जी की अब जीत के बारे में सोचना दीवा सब स्वप्न से कम नहीं है, जो दिन में सपने आते हैं उससे कम नहीं है। 14 गेंद 74 रन की आवश्यकता, मुश्किल स्थिति में टीम इस बार बैकफुट पे जाकर के खूबसूरत अंदाज में गेंद को खेला है, डीप स्क्वायर लेके क्षेत्र में गेंद जाती हुई 4 रन के लिए। फील्डर वहां पर मौजूद थे लेकिन गेंद उनके बगल से निकली। कुछ जो शॉट है कहीं ना कहीं जाते जाते ये बताएंगे कि हम भी अच्छे थे, अगर हम आगे के दौर में पहुंचते हैं तो हमारे लिए अच्छी बात, नहीं पहुंचते हैं हम यहां से कुछ सीख करके जाएंगे। छोटा एक बच्चा है, उसके हाथ में बैट नहीं है, एक लकड़ी को ही बैट के रूप में पकड़ा है, कैमरामैन उसको एक बार दिखाएंगे जो ग्राउंड में नजर आ रहा है, लकड़ी को ही बैट समझ लिया है
और लकड़ी का ही तो बैट पहले होता था, लेकिन इस बार देखिए खेलना चाहते थे आप साइड में, गेंद गई ऑन साइड में, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, वहां पे फील्डर मौजूद, 1 रन मिल जाएगा। बैट्समैन मुस्कुरा रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं तो ऑन साइड में नहीं खेल रहा था, अप साइड में खेल रहा था, गेंद गई ऑन साइड में। लेकिन 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर इस समय 34, 34, 5 विकेट के नुकसान पे 12 गेंद 69 रन की आवश्यकता। 69 नीडेड बाय 12 डिलीवरीज, 12 गेंद 69 रन की आवश्यकता। बहुत मुश्किल स्थिति है, बहुत कठिन परिस्थिति है, विषम परिस्थिति है इसमें एसके स्टार के लिए। लेकिन एसटीएम की टीम काफी सुरक्षित महसूस कर रही होगी। इस बार गेंद को उठा करके खेला है, मिड ऑफ के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा। दोनों बैट्समैन दूसरे रन के लिए 1-2 कदम आगे जरूर निकालते हैं कि अगर गेंद थोड़ा सा मिसफील्ड हो, प्रेशर क्रिएट हो रहा है अगर फील्डर के ऊपर, तो उसे हम तब्दील कर दें दूसरे रन में। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, इस बार गेंद को खेला जरूर है, मिड विकेट के क्षेत्र में जाते हुए फील्डर गेंद का पीछा करते हुए, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शॉट निकला था और इस पर जो है 80 न्यूटन का जो है फोर्स अप्लाई कर दिया था। छोटा बच्चा या दबंग ग्राउंड में छड़ी लेकर के ढूंढ रहा है कि आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। (41) 41, लेकिन 5वां ओवर चल रहा है, इसके बाद मात्र 1 ओवर बचेंगे। नेक्स्ट मैच का अभी टॉस हुआ है, दुधेश्वर भालनी वर्सेस ही एंड सी के बीच का मुकाबला। दोनों टीम के कैप्टन बिल्कुल तैयार रहेंगे, और जैसे ये मुकाबला शुरू होगा, फील्डिंग करने वाली टीम फील्डिंग के लिए आ जाएगी, बैट्समैन साथ साथ बैटिंग के लिए आएंगे। और जैसे आप मुकाबले को शुरू करेंगे उतना ही अच्छा हमारे लिए होगा, क्योंकि आज टॉप 6 के ड्रॉ भी यहां पर निकाले जाएंगे और वो 10 बजे निकाले जाएंगे। तब तक सुनिश्चित हो जाएगा कि कौन सी टीम टॉप 6 में आ रही है, उनके ड्रॉ निकाले जाएंगे, उनका मैच का शेड्यूल बिल्कुल आपको आज ही दे दिया जाएगा। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, फ्लाइट डिलीवरी की गेंद बल्ले पे नहीं आई, ओवर समाप्त होता हुआ। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 42, 5 विकेट के नुकसान पर एसके स्टार, 6 गेंद, अभी भी 61 रन की आवश्यकता। जी हां, बिल्कुल। और शुरुआत अगले ओवर की भी हुई, पहली गेंद यहां पे डॉट हुई। देखिए, कल भी मैंने कहा था उतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में, और इस बार गेंद भी बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगी। कैच छूट गया यहां पे, कोशिश अच्छी थी। और किशोर जी हमेशा कहते हैं आनंद के क्षण और अन्न के कण कभी व्यर्थ ना जाने दें आप। बहुत सारे लोग हमारे इस भारतवर्ष में हैं, अन्न के कण के लिए, एक छोटे से निवाले के लिए बहुत परिश्रम करते हैं तो भी नहीं पाते। कुछ लोग भूखे सोते हैं, पानी पी करके सोते हैं, उनके बारे में जरा आप सोचिए। लेकिन आपको लगता है कि यहां पे हम खा रहे हैं, उनसे क्या फायदा। किशोर जी, मैं बताना चाहूंगा, यहां पर विकेट गिरा है, मैच बिल्कुल एक तरफा होने जा रहा है। ये कुछ ही गेंदें बची हुई हैं, लगभग 2-3 गेंदें बची हुई हैं। किशोर जी, एक चीज मैं बता दूं, एक लड़के ने मुझसे यही कहा था कि हमारी गाड़ी है, हम चाहे जितना देर बाइक को स्टार्ट रखें, उससे क्या मतलब, पेट्रोल मैं खरीद रहा हूं। जब उसको समझाया गया कि ये पेट्रोल, डीजल, केरोसिन यानी कि पेट्रोलियम बनने में समय कितना लगा है और कैसे बना, क्या इसकी प्रोसेसिंग है, ये नेचुरल प्रोसेस है, करोड़ों वर्ष लगते हैं। जब एनिमल और प्लांट जमीन के नीचे दब जाते हैं, हाई प्रेशर होता है और वो हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम में, तो उसको बनने में बहुत समय लगता है। उसके जो भंडार हैं सीमित है, चाहे वो कोक की बात करें, कोयले की बात कर लें या पेट्रोल के। इसलिए ये राष्ट्रीय संपत्ति है और इस संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। वैसे ये पूरे भारतवर्ष की क्षति है कि अगर भोजन के कण को आप व्यर्थ छोड़ते हैं, और भोजन श्राप देता है, अन्न एक देवता होते हैं, इसलिए उतना ही थाली में आप लें जितना आप खाएं, व्यर्थ ना करें। खाना बचता है, बाकी लोगों को दे दिया जाए, जो भूखे हैं वो लोग खाएं, आप सभी लोग। लेकिन सबसे ज़्यादा इस मुकाबले का आनंद
एसटीएम टीम लेती हुई, उसके बाद अगर कोई लेता हुआ तो ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा ग्राउंड में टहल रहा है, निडर है। पापा कहाँ पे बैठे हैं, मम्मी कहाँ पे हैं, इसको कुछ भी पता नहीं। इसका पेट भरा है, और पेट भरा है तो बच्चे मस्त रहते हैं। नेक्स्ट मैच की शुरुआत अब जल्द से जल्द की जाए। नेक्स्ट मैच के लिए ही एंड शी और दुधेश्वर भालनी के कैप्टन ध्यान दें कि आपके 12th मैन हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं और आपकी टीम मैदान में जाए। ही एंड शी की टीम इस समय ग्राउंड में जा रही है, पीली पीली जर्सी में। अच्छा ऐसा है, बाकी